उफ, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है? अब मतलब कुछ बाकी नहीं है बोलने के लिए। आसिल वो बेटर ब्रो, वे बेटर देन अस। माइल्स बेटर। मतलब जिस हिसाब से मैच हुआ उस हिसाब से, मतलब रिजल्ट नहीं हुआ यार। मतलब मेरे को लगा था कि हम लोग बहुत बुरी तरह से हारेंगे, बट मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस इज इट, हार गए। मतलब मतलब व्हाट वाज फ्रस्ट्रेटिंग ना निधि फॉर मी वाज कि हम लोग वी फर्स्ट हाफ हम ठीक खेले फर्स्ट हाफ हम और फिर फर्स्ट हाफ हम पता है 50 मिनट का फर्स्ट हाफ था ना। हम मेरे ख्याल से हम 40 मिनट, 45 मिनट्स हम बहुत अच्छा खेले। हम्म और उसमें बट भी लाइक गेम शुरू किया गोल, मतलब निधि हमने हर लाइव में बोलते वी वी नीड टू स्टार्ट वेल, और मतलब पहले मिनट के अंदर गोल, लाइक 1 मिनट 20 सेकंड लाइक, और फिर टू एंड द हाफ एज वेल, मतलब you have played, you have recovered well, and to end the half is just so frustrating, like the penalty as well was just so frustrating with हाँ नहीं था, पता नहीं अभी कितनी बात होगी. Oh God. But anyway, हम्म any positive for you, Nidhi, in this game? द पॉजिटिव, द ओनली पॉजिटिव वाज दैट नूनेज ने गोल मारा, ठीक है। और आई थिंक दैट मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेले इन टर्म्स ऑफ, बीच में थोड़ा अच्छा खेल लिए, बट अदरवाइज कोई हाँ पॉजिटिव है नहीं यार। मतलब आई थिंक the score line is basically, it's flattering us a little bit in terms of performance, although really, you matlab think? I think so. I think uh, को- अगर तू इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर आएगा ना, और अगर तू हाँ. देखेगा ना, तो देर इज लाइक वेरी लिटिल दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस गेम। हम्म कुछ है नहीं इस मैच में, मतलब टू टेक पॉजिटिव फ्रॉम अस, फ्रॉम दिस गेम। वो आई डोंट थिंक। जो हाँ, मतलब वही नूनेस का गोल ही है पॉजिटिव. फर्मीनियो, अगर वही मतलब थोड़ा बुरा भी लग रहा है, शर्म भी आ रही है, ऐसे पॉजिटिव निकाल रहे हैं हम लोग, बट फर्मीनो का फॉर्म ठीक ठाक है. गोल मार रहा है, बट मतलब कुछ मतलब लिखा कुछ मतलब इट वाज जस्ट लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग ब्रो, लाइक द वे हम लोग खेल रहे हैं ना, इट हम्म इज वो मतलब वो डिफेंस टू अटैक जो बीच में जो होता है ना, कुछ कुछ होना, वो कुछ होता ही नहीं है हमारे गेम में, लाइक जस्ट बूम प्लेड क्विकली टाइप्स. एंड उसमें भी नूनेस कितना ऑफसाइड हुआ. चल एटलीस्ट नूनेस का दिख रहा था कुछ हंगर डिजायर. लुइस डियाज इंजर्ड हुआ. दिस इट इज सो बैड फॉर अस. लुइस डियाज की इंजरी अगर वो सीरियस है भाई, फिर हम्म तो मतलब he has been one of the अच्छा, better players. मतलब वन ऑफ द हाँ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द सीजन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द सीजन अगर निकल जाए इंजरी से, तब तो फिर बहुत गड़बड़ है यार। हम्म. हम्म. वही. पर मार्टिनेली का खेला निधि. हम्म मार्टिनेली तो भाई शुरू से मैं बोल रहा था ना कि वो ट्रेंट, टू बी ऑनेस्ट ट्रेंट वर्सेस मार्टिनेली पहला गोल के बाद ज्यादा देखने को मिला नहीं। आई थिंक ट्रेंट ठीक खेल हाँ रहा था, सॉरी, हाँ ट्रेंट ने मतलब वैसा कोई इंडिविजुअल एरर किया नहीं, ऑल्दो ट्रेंट वाज हॉरिबल, बट हाँ आई थिंक दैट मार्टिनेली को मैंने मैच के पहले भी बोला था यार, ही इज द डेंजर मैन। वो हाँ. उसका पेस वाज अ प्रॉब्लम, मतलब पहले मिनट में मैच कंसीड कर दिया, उसके बाद से वो मतलब 2-2 हो गया। अजीब है यार, मतलब आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा कुछ बोल सकते हैं। ये वही वही निधि, दोनों बार ब्राइटन के अगेंस्ट भी ये हुआ, जब भी हम लोग वापस आए, वी मेड अ कमबैक, वी टुक द लीड. तो वो जो गेम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना,
कि we should have shut shop and 3-2. इसमें भी like आप 1-1 है, half time हो ही गया है, and then you concede, then he equalize, and then Nidhi, what the incident leading to the penalty decision, how we defended जो मेले था, तूने It देखा was ना वो जो सब हो रहा था? schoolboy stuff. हाँ Schoolboy मतलब stuff. I was looking at it and I was like कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि चल 50 क्या रहा है भाई? 50-50 डिसीजन था देख, मतलब अब उसको ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है, बट उसको मैं, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब वी डिजर्व टू लूज दिस गेम, मैं यही बोलूंगा। हम्म। हाँ, क्लॉप we आउट deserve. कौन बोल रहा है भाई? क्लॉप आउट कौन बोल रहा है भाई? अगर लिवरपूल फैन हो और क्लॉप आउट बोल रहे हो ना, तो मतलब प्लीज गो गेट योर हेड चेक्ड। नहीं निधि, I think no, I don't think you need to say that. I'm just Like, saying, भाई, yeah, if there is anybody who can pull us out now, but yeah, let's not get their head checked and all. I I'm think just our saying, players need to get their head checked right now. हाँ, Uh, the way we are playing right now is bad, is very bad, and I'm very scared. ये अभी ट्रेंट और लुइस डियाज का क्या है सिचुएशन? हाँ, बिकॉज अगर वो लुइस डियाज अगर बाहर है तो हमारा अटैकिंग थर्ड में बेस्ट प्लेयर इज अनअवेलेबल। ट्रेंड हम्म, गया तो एक ही राइट बैक है, तो गोमेज कब तक खेलेगा क्या पता। मैटिप भी बाहर है, अब मैटिप का भी पता नहीं निकलता ये क्या था। अगर मैटिप भी बाहर है तो फिर आई डोंट नो ब्रो व्हाट्स द सीन, बिकॉज कोनाटे आया है ना मैटिप के लिए तो इन द सेकंड हाँ, हाफ। तो हाँ, पॉजिटिव तो बहुत कम है। लाइक अभी ऐसा फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया है कि ये बहुत लंबा सीजन होने वाला है भाई, ये बहुत लंबा सीजन होने वाला है। नहीं समझ में आ और रहा है, क्लियरली इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीजन। इट एक जस्ट सुपर चैट फेल्ट है, वेरी लॉन्ग। हाँ, आफ्टर एक सुपर चैट है, अमृत सेज आफ्टर वर्ल्ड कप भी गेम में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो सैक करना चाहिए शायद लिवरपूल को। किसको सैक करना चाहिए? क्लॉप को वो बोल रहा है। नहीं, आई डोंट एग्री, कंप्लीटली डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री। You know, he's the man is allowed maybe one bad season, even if it is a completely bad season. A man is allowed one bad season, so I don't agree with this. आई अमृत, मैं तो एक बात बोलूं, कोई और भी होता ना, कोई भी और होता ना, तो उसकी जॉब अंडर थ्रेट होती। एंड द वे वी आर प्लेइंग सर्टेन डिसीजंस वेयर वी आर राइट नाउ, मैं समझ सकता हूँ उसकी जॉब अंडर थ्रेट हो सकती थी, बट इनफ ही हैज इनफ इन द बैंक टू, लाइक निधि इज सेइंग, इनफ गुडविल, achievements, uh, like it's Jurgen Klopp. Like Jurgen Klopp is going to be there. It'll be the worst thing if we sack Klopp. I think it'll be the worst thing that Liverpool do if they sack Jurgen Klopp. But नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए. But फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ऐसे बात कर रहा है आउटसाइडर नॉन लिवरपूल फैन, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर लिवरपूल सेकंड हाफ ऑफ द टेबल में है, वी आर 4 पॉइंट्स ऑफ द रेलिगेशन जोन, 2 पॉइंट्स बिहाइंड बॉर्नमाउथ जिन्हें हमने 9-0 हराया। तो दीज आर टफ टाइम्स। चेल्सी होता तो पक्का सैक कर देता, दूसरे टीम्स होते तो पक्का सैक करते, बट again we are not those clubs, nothing against those clubs, we are not Chelsea, we are Liverpool, and this is Jurgen Klopp who has made this team. And you know what, I am going to say something. Succession planning, we are behind, and udhar Jurgen Klopp has to take a bit of blame. The entire club has to take a bit of blame, but that doesn't mean we sack him. It's anyone, like Niti correctly said, if anyone can turn it around, it's Jurgen Klopp. Listen, sacking is just matlab, either Niti you're can't hear trolling. you, Niti. Niti can't hear you. Can't hear you, Niti. ये तेरा mic off है. Can you hear me now? Yeah, loud and clear. हाँ, देख भाई, सैकिंग की बात तो either you are trolling or you don't know a thing about Liverpool, honestly, right? Sacking is just, मतलब वो, मतलब
यार 8 मैच के बाद आप एक मैनेजर को सैक कर देते हो, ये वो क्लब नहीं है। ठीक है, आपके हो सकता है आपके क्लब में होता होगा, आपको ये सही लगता होगा, दिस इज नॉट दैट क्लब। अब बाकी आप मतलब इफ यू अग्री विथ मी, यू डिसएग्री विथ मी, आई एम सॉरी, आई हैव अ स्ट्रांग ओपिनियन ऑन दिस। But if you are saying Klopp out, I understand why what your thought process might be. But if you're seriously saying Klopp out and it's meant non-ironically, then you don't know a thing about Liverpool. He's made a lot of mistakes, right? Midfielder लाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था. Look at the constraints under which he's working. So लाना तो चाहिए था whatever. मिडफील्डर, लाना तो चाहिए था मिडफील्डर। ईशान क्या बोलता है? हाउ यू डूइंग ब्रो? कांट हियर यू ब्रो। I'm doing good, bro. How you guys doing? Finally, good to see नॉट you, गुड। man. बहुत दिन के बाद. Yes, बहुत yes, दिन के बाद yes. दिखा ईशान। कितने दिन के बाद आया I'm लाइव पे? वीडियो पे ही कितने दिन के बाद आया? good. Hmm. ईशान, व्हाट डिड यू मेक ऑफ टुडे मैन? Grim, man, grim, very grim. I think we did not create anything. I mean, I think the Hmm. goals were kind of very lucky, very fortuitous that we scored those two goals. But yeah, matlab, I think it was, and I said this during the United game as well. It's looking like our opponents are playing with the intensity and that desire to win like we used to for the past so many years, and now we look exactly like these depleted teams. And I mean, we are just a very, very, very pale shadow of what we were in past so many years, what our identity was under Klopp. And it's very painful in a way to see all of this. And I mean, if you see talk about today especially, I think Arsenal's press was brilliant. Like, Yeah. and Odegaard man marked Thiago out of the game, I think. And Thiago in general in possession and out of possession both was very, very poor in my opinion. I think a player of his level should have done better. But I mean, again, I don't blame him because with the kind of games we are playing and we have played in the past couple of years, it's crazy. It's crazy. It's just that it all just circles down to the point that if uh, we all knew like if we guys know that, I'm sure the board also knows, and the backroom staff also knows this, that we need to get more bodies in. And I think till January it's going to be really tough, really, really tough, with बट लेकिन especially. बात क्या है ना ईशान, Hmm, बात क्या है ना ईशान, जनवरी में मतलब ठीक है, ट्रांसफर विंडो की बात कर रहा है ना तू, hmm. जनवरी तक दिस सीजन कुड बी डन एंड बेरिड. Yeah. वो रिस्क है ना, वी आर रनिंग दैट This- रिस्क. Absolutely, and that's why I feel like now the onus is entirely on Klopp, and now it's like Klopp has to somehow or the other change our direction of play in a manner where we are not so exposed. Like, I think this was the first time we saw this kind of us getting exposed. I think it was against City when Sane was against Trent, and I think it was, I think, one of the first games I had seen for Trent back then. And this kind of setup, which other teams also tried against us by attacking our right side, kind of gave dividends sometimes, sometimes did not. But that being said, like, we not going for a lot of players again and again, when I think everybody knows that we need players is something which is glaring, and I think we have to address it as soon as possible. And as I said, like, the onus is on Klopp now, because if he does not change how we play, it's Yeah. going to be really, really tough. It's going to be really, really tough. And हाँ I mean, और with
Yeah, continue. नो सॉरी ईशान, मतलब मेरे को मालूम है लाइक जो इश्यूज है ना, बहुत Mm-hmm. बहुत डीप रूटेड लग रहा है फिलहाल. You know, like lack of bodies, lack of investment, uh, lack of succession planning. बट सबसे ज्यादा तो मेरे को इशू ये लग रहा है कि ये जो प्लेयर हैं, सबके सब हैं, ये तो मतलब लास्ट सीजन ही मतलब वी वर अबाउट टू कंप्लीट फुटबॉल ना. Like we were Yeah, about to win everything that's there. You know, it's yeah, the drop has been so fast. yeah, Like it's not that we are playing a new system and they are clueless. सही सेम सिस्टम ही खेल रहा है, सेम प्लेयर्स ही खेल रहे हैं. ऐसा भी कोई मेरे को बोल रहा है कि चलो, कोई अगर बोले कि देखो सिटी हैज इम्प्रूव, कोई बोल रहा है कि स्पर्स हैव इम्प्रूव, चेल्सी हैव इम्प्रूव, फेयर, बट वी हैव नॉट इवन प्लेड देम. yeah, If you drop points against them, if you drop points against chal Napoli, ठीक है, they're a good team now, but we're yeah, dropping points against teams we shouldn't be dropping points against. That's the yeah, reality. Like Palace, yeah. then Fulham, then Everton. So ये Yeah, सेम प्लेयर, so इश्यू क्या है ना कि ये टीम ही, ये प्लेयर्स ही आर नॉट लिविंग अप ऑल्सो. So yeah, we have to also question each and every bloody player now in our team. I'm not saying yeah, criticize or abuse him, and I know for a matter of fact कि ये जो players है ना, they will be looking at themselves in the mirror because these guys are mentality monsters. That we know they are absolutely amazing, and they are not living up to expectations. There's so much at the moment which you can say is wrong, is not right, and like मतलब like it's staggering a club like Liverpool. The only good midfielder right now is Thiago, just one, who is pinching the ball off attackers, who is making tackles, who is trying to make that killer pass, who is pressing, unfortunately conceded a penalty. It's just one man literally driving the midfield. It's ridiculous. It's yeah. ridiculous where we are right now. How do we find ourselves in this position is what is concerning me. Nidhi, why do we find ourselves in this position? Like, भाई and we especially find after, हाँ, 3 games and मतलब पहले एक एक दो सुपर चैट्स आए हैं तो उसको हाँ, हाँ. कर लेते हैं. It's time to lower the expectations and start afresh next season. तुम लोग, you guys agree with this? No, no, I don't. Like, I understand दिनेश की expectation lower करना, but हम अभी भी चैंपियंस लीग में डिसेंट पोजीशन में है, अभी कप कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है. देयर इज सो मच टू प्ले फॉर दिस सीजन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइटल, आई एम सेइंग टॉप 4. अगर टॉप 4 नहीं होगा भाई तो फिर नेक्स्ट सीजन हम कुछ नहीं कर पाएंगे मार्केट में. सो yeah, सही देयर बात इज अ है. लॉट टू प्ले फॉर दिस सीजन. सॉरी, yeah. यस ईशान. I totally agree with you, yaar. I think the whole expectation from being like a title contender is now to probably a top 4 finish. I think that has to be a very sane level of expectation from the club to achieve. And I kind of feel that now, knowing where we are placed and how we are performing in the league, and I think we just need to make sure that we give a good cup run, like in all the 3 cups. And but again, the thing in cup runs which comes down to is depth, and do we have enough depth to actually last longer in these cups? Can we give enough rest to our core players during the season, which has a World Cup, just sandwiched in between? Can we give them that much amount of rest? Will they be injury free? And all of this coming on the back of a season in which we played almost 63 games at such a high intensity, and Yeah. we have such a small holiday period for the players. It's just baffling that we did not strengthen, knowing that these players will break. Yeah. And Yeah. I mean, it's very simple, yeah. I mean, I remember Wenger in his prime had this rule that as soon as his players started entering 30,
he would actively tell the agents ki it's time to find a new club for your player, and if you can't find, then he'll be just a rotational option at the club, because he understood that players declined. And I understand that over the past 10 years the medical field has improved, conditioning has improved, etc., etc. But look at our core players, man. Like, I mean, look at Thiago, look at Henderson, look at Van Dijk, look at Matip, look at Firmino, for that matter of fact. All are in 30s, all have entered 30s, and keeping in mind the kind of injuries they have had and the kind of football we play, and also for the South American boys, the kind of travel they do, it's insane to expect from them that they are gonna be performing all guns a blazing. It's just not human. It's just like वो Guys, ख्याली पुलाव हमने पका लिया अपने दिमाग के अंदर कि ऐसा ही होएगा तो ऐसा ही होना है। वो चीज हो हाँ गाइस, गई है। एक और सुपर चैट है, तो उसको मेरे को, हाँ बट थैंक यू दिनेश, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। व्हाट यू आर सेइंग मे बी, बट मतलब देखते हैं यार, ट्राई तो करेंगे, मतलब हमारे, मतलब टीम के हाथ में तो ट्राई ही करना है, तो देखते हैं, हम ट्राई तो करेंगे। होजे मोरिनियो आ गया अपने चैट में, वो बोल रहा है डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ यूएफए। हाँ भाई, मतलब यूवे भी 2-0 हारा कल मिलान के अगेंस्ट, उनकी भी हाँ हालत टाइट है। बट निधि निधि पहले मैं निधि से पूछना चाहता हूँ, ये डिफेंसिवली जब जब भी हम लोग, whenever I see us, अभी लास्ट 2 गेम्स तो स्पेशली ब्रो, लाइक ब्राइटन एंड आर्सेनल, भाई वो जब भी बॉल के साथ आगे लग रहे थे, मेरे को लग रहा था हम कंसीड करने ही वाला है, लाइक करने ही वाला है। इट वाज हेल्टर स्केल्टर डिफेंडिंग। डिड यू फील दैट एज वेल, निधि? भाई, तेरे को मैंने बोला था ना कि गेम विल कम डाउन टू मोमेंट्स, राइट? अपने प्रीव्यू में मैंने बोला था ना कि दिस गेम विल कम डाउन टू मोमेंट्स, इट डिड कम डाउन टू मोमेंट्स, राइट? फर्स्ट, वो एक पहले मिनट में बॉल छोड़ दिया, दैट मेले अगेन, दैट उसमें बॉल छोड़ दिया, रेफरिंग डिसीजंस, इट केम डाउन टू मोमेंट्स, राइट? डिफेंस तो भाई, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जब बॉल आ रही थी, मैं बताऊं, सिमिकास को छोड़ के, मतलब वैन डाइक वाज सो पुअर टुडे, मैटिप वाज ऑलमोस्ट नॉट देयर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो डिफेंस तो बकवास था ही, एंड आई थिंक वी अगेन, इट्स दैट सेम थिंग कि वो इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, बट और नहीं हो रहा था, मतलब मतलब वैन डाइक यार, यूजुअली ही इज द वन टू मार्शल द डिफेंस, सबको अंदर लेके आएगा, सबको पोजीशन में बुलाएगा, बट आज वो लॉस्ट लग रहा था बिल्कुल। अब क्या बोलूं, मतलब डिफेंस में तो आई टोटली अग्री विथ यू भाई, मतलब मजाक चल रहा था। and वो I, वो I वो ईशान, रॉकस्टार हाँ, वो रॉकस्टार का वो रॉकस्टार का डायलॉग है ना, mhm. मजाक चल वही था बेसिक। हाँ ईशान बोलना, तो बोल रहा मजाक। था। यार मैं ये कह रहा था कि लाइक आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड ईशान ईशान यू अगर नो। बुरा नहीं मानेगा, थोड़ा हिंदी में ज्यादा बात करेगा, हाँ हाँ, अगर फॉर बुरा ना श्योर फॉर माने श्योर। तो। हाँ, ना ना ना, नो बिकॉज प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो कमेंट प्रॉब्लम। ज्यादा ही है। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आई आई मेरे को ऐसा लगता है यार कि मतलब हम लोग इतना ज्यादा, हमारे अंदर वो प्रेसिंग 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 वाली चीज इनग्रेन्ड है कि हम लोग ना बहुत बारी भूल जाते हैं कि स्पेशली, ये मैं बोल रहा हूँ जब हम हमारे लिए डिफेंसिव ट्रांजिशन होता है, कि हाँ। प्रेस नहीं करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम्म। डिफेंसिव ट्रांजिशन में। स्पेशली अगर आप नंबर वाइज आउट नंबर हो रहे हो या सेम नंबर में हो, ठीक है। एंड ये मेरे को बहुत ही खराब लग रहा है इस सीजन की, हम लोगों के अंदर वो एक अपनी पोजीशन, एक शेप होल्ड करने वाली टेंडेंसी रही नहीं है। लाइक अगर आप आज का भी गोल देखोगे, तो उस गोल में भी क्या था, जो सेकंड वाले गोल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर थियागो अपनी जगह रुक जाता और वो प्रेस करने नहीं जाता, और वो बस जॉकी करे आराम से कि हाँ भाई आप आओ, आर्सेनल को बोल रहे आप आओ, वेट करे कि पीछे से मतलब, और अगर जो आगे प्लेयर्स कमिटेड है वो पीछे आ जाए,
आप वेट करो ना, आप शेप स्ट्रक्चर बनने दो वापस डिफेंसिवली, और फिर उनको उनके ऊपर ओनस डालो कि वो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करें। बट आप खुद वो, बिकॉज वो एक प्रेसिंग वाला चीज इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है दिमाग में कि आप ऊपर चढ़ जाते हो एकदम से, और उस ऊपर चढ़ने की वजह से जो आप पीछे जगह छोड़ जाते हो वो आप भूल रहे हो। इट्स लाइक जो एक इंस्टिंक्ट हम दूसरी टीम में किक इन करते थे ट्रांजिशन में, अब हमारे अंदर वही किक इन हो रहा है। एंड वही हाँ this is something which did not want to see, especially after Wijnaldum had left, because Wijnaldum was a master at holding space, and he was so freaking good to कैरिंग cut द out बॉल those. फ्रॉम द डीप, कैरिंग द बॉल फ्रॉम द डीप, और मतलब वो प्लेइंग आउट फ्रॉम द डीप उसका मास्टर था। बट मैं एक बात बोलूं और तुम लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, देख अभी हम्म, क्लॉप के बारे में बात हुई, और हम्म, ऑब्वियसली क्लॉप मतलब कोई, आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ, जो भी बोल रहा है क्लॉप को सैक, अगर वो लिवरपूल फैन और सीरियसली बोल रहा है, अ लॉट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन आल्सो। yeah, आई डोंट थिंक सो, राइट, आई डोंट थिंक मतलब वो कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन भी करना चाहिए, बट आई फील कि नाउ सम क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। जैसे आज फॉर हेंडरसन श्योर को फॉर श्योर सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, वो मैं बाल नोचने के कगार पे था भाई, मतलब वो हेंडरसन को उसने सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया। तो मतलब, और भाई पहला गोल अगर तू देखेगा, अगर तुम लोग पहला गोल याद करो, ठीक है ट्रेंट को गाली पड़ेगी बिकॉज द फाइनल मिस्टेक केम फ्रॉम हिम। वॉच hmm, वॉच हेंडरसन अराउंड ओडेगार्ड, yeah. देखो देखो वो गोल देखो पहला जो हो रहा है। तो यार उसमें ना मतलब एक और हाँ some questions need to be asked, but again sacking is just like either that's trolling or frustration, which both I understand. यार, मतलब लाइक पहले गोल में भी ऐसा था, लाइक अगर आप देखो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंट की पूरी गलती है, लाइक उसमें हाँ पार्शल उसकी मिस्टेक है, बिकॉज वही एज यू सेड निधि भाई की मतलब लास्ट मिस्टेक उसकी है, तो वो पिन पॉइंट हो हाँ जाएगा। वो बट एग्जैक्टली। आप एग्जैक्टली अगर हाँ, बट अगर आप पूरा रन ऑफ प्ले देखोगे ना, इट्स लाइक वन मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक, वो चलते जा रही है, एंड लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स आप देख रहे हो, हाँ मिस्टेक 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 होती जा रही है। एंड आई मीन दैट बॉल फ्रॉम ओडेगार्ड वाज इंच परफेक्ट, ठीक है, मतलब टाइमिंग ऑफ मार्टिनेली की रन, वो पास सब कुछ परफेक्ट था उसमें उसमें मतलब अगर 1% कुछ भी इधर उधर हो जाता, या तो ट्रेंट बॉल रोक लेता, या तो पास भारी हो जाता, या फिर मतलब एलिसन जल्दी ऊपर आ जाता, मार्टिनेली का शॉट से हो जाता, मतलब उस प्ले में सब कुछ आर्सेनल ने परफेक्ट किया, सारी गलतियां हमसे कमिट करवाई। तो हाँ अगेन वही चीज आती है, लाइक अगर आपको दिख रहा है कि आपका एक मिडफील्डर बार बार वही गलतियां करे जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 months, तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप देखोगे हेंडरसन हैज बीन मेकिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स इवन द पास्ट सीजन, तो why do you want to start him? Like I understand people say that Harvey Elliott has is not defensively that good, and I totally understand that. But isn't it better for long-term planning and successional planning that कि आप उसको खिलाओ and let him get used to it, rather than playing somebody who's not contributing either in attack or in defense? I mean, that's how I look at it. Like मेरे को मतलब ये नहीं समझ आता कि मतलब आप वही सेम प्लेयर्स को क्यों बार बार खिला रहे हो सेम तरीके से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अलग हो जाए जस्ट बिकॉज नहीं क्या उन्होंने है ना ईशान, मेरे को मालूम है क्या लग रहा है कि जो लास्ट सीजन हुआ ना, जैसे हाँ हाँ सीजन जो जीते हम, और बहुत अच्छा खेला लास्ट सीजन, तो हाँ काफी जी, चीजें जो एरर्स थे वो काफी मास्क हो गए, जो इश्यूज थे। करेक्ट, और एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये, मी इंक्लूडेड, नो वन एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा ड्रॉप होगा यार, मतलब। और अभी जैसे अभी ये सिचुएशन में अभी नाबी केटा को कितना गाली पड़ रही है, वो तो खेला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जब जरूरत है तो सब बोल रहे कि ये तो 4 साल से गायब है।
लास्ट सीजन तो कोई नाभिक हिटर नहीं था, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अभी हेंडरसन के बारे में सब चढ़े हुए हैं क्योंकि पूरा सिस्टम नहीं चल रहा, तो वो अभी ग्लोरीफाई हो रहा है उसका। साला साला कहाँ क्या कर रहा मेरे को पता नहीं, साला के बारे में तो अभी तक बात नहीं की हमने। साला has not been performing anywhere near his Not level, at all. anywhere that Not at all. Salah has Not at not all. been doing. Uh, सो वही, सो जो तो हेंडरसन का बोल रहा है ना, ये इशू शायद से मतलब इतना माइक्रोसॉफ्ट के अंडर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग खेल रहे थे मर मर के मोमेंटम के साथ, चैंपियंस लीग फाइनल पहुंच गए, हम लास्ट डे तक लेके गए, यही है ब्रो। और सेकंड गोल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। मतलब द टाइमिंग तो चल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बट इफ यू, वो जो रन था, जो हेंडरसन और ट्रेंट जो साथ में भागे, ओके, और फिर ट्रेंट तो मतलब ट्रेंट का ब्रेक नहीं दबा, आई थिंक ट्रेंट उसमें डिड प्रेस द ब्रेक एंड ही केप्ट रनिंग। आई थिंक उसमें ना अगेन मतलब एक लाइक जब हम लोग भी खेलते हैं ना, तो हम लोग ना एक चीज बहुत सिंपल रखते हैं हम। लाइक द फर्स्ट थिंग इज लाइक व्हेन यू डिफेंडिंग, आपको कम्युनिकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते ऑन द पिच। एंड अगर आप एक चीज देखोगे, हेंडरसन और ट्रेंट दोनों के दोनों आर एक्सपेक्टिंग मार्टिनेली टू गो आउटसाइड। हेंडरसन And that Ishan, it was so easy. It was just so easy for him to stop, and they both were out of the game. Like correct. It was extremely easy. And इसमें आधी गलती हेंडरसन की है, आधी गलती ट्रेंट की है। मैं ये कहूंगा ट्रेंट की ज्यादा बड़ी गलती है, बिकॉज अगर मार्टिनेली, जिसका राइट फुट ज्यादा डोमिनेंट है, एंड हमें पता है ही लाइक्स टू कट इनसाइड, ठीक है, तो आप वहीं पे रुक जाओ। आप उसको अगर बाहर जा रहा है, उसको बाहर जाने तो आप अंदर रुक जाओ, आप शॉट ब्लॉक करो अगर उसका शॉट आता है, या फिर अगर उसका मतलब जैसा उसने पास दिया वो पास आ रहा है, आप वहीं पे रुक जाओ, आप कवर दो अपना जो अपनी जगह पे, आप वहीं पे मेंटेन रहो। आप बाहर जाते हो, आप द प्रॉब्लम इज ट्रेंट वांट्स टू अटैक सो मच दैट ही थॉट दैट अगर मार्टिनेली उधर जाएगा, आई विल निक द बॉल आउट ऑफ हिम एंड देन स्टार्ट अ काउंटर माई सेल्फ। I mean, that is what is at the back of the head, because he is so attack minded. ठीक है, now ये बहुत ही एक बेसिक डिफेंडिंग प्रिंसिपल है कि आपको सेंट्रल स्पेसेस पहले डिफेंड करनी है एज कंपेयर टू द वाइडर स्पेसेस, एंड दिस इज व्हाट कॉम्पैक्टनेस इज। तो आई फील, पता नहीं, लाइक प्रेशर भी है इतना ज्यादा क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे, और स्पेशली ऑन ट्रेंट तो मतलब बैड परफॉर्मेंसेस का भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। प्लस अब तो इंजरी भी हो गई, आई डोंट नो हाउ बैड द इंजरी इज। मे बी उसके दिमाग में इंग्लैंड कॉल अप ना आने का और वो सब जो बोला साउथगेट ने, वो भी प्ले ऑन कर रहा है। आई एम श्योर कर ही रहा होगा एट सम पॉइंट और द अदर। तो काफी चीजें हैं यार। आई थिंक बस वही है कि मतलब they just have to sort their heads out. That is the most important thing. एक दो कमेंट आए हैं। एफएसजी को निकालना होगा निधि भाई, ऐसा नहीं चलेगा इतना बजट लेके। देखो यार, हम लोग ने ये चैनल पे हमेशा बोला है कि अगर हम लोग इस स्क्वाड में इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम यहाँ से नेक्स्ट इसमें जाएंगे। ग्रांटेड वी ऑल, नोबडी, एटलीस्ट मानस एंड आई, वी नेवर सॉ इस लेवल का ड्रॉप ऑफ, एंड वी विल बी ऑनेस्ट, हम लोगों को नहीं लगा था कि इस लेवल का ड्रॉप ऑफ होगा। बट भाई देखो, एफएसजी को मतलब ये इट्स नॉट लाइक अ प्लेयर ना, मतलब 3 बिलियन इज द वर्थ ऑफ दिस क्लब। निकाल दोगे मतलब हम मालिक नहीं है ना, वो मालिक है। तो और कौन खरीदेगा, 3 बिलियन का क्लब कौन खरीद रहा है मार्केट में? थोड़ा रियलिटी भी एक चीज होती है ना। तो माई फ्रस्ट्रेशन इज एज मच एज यू, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब एफएसजी कुछ पसंद है, या ऑब्वियसली सम पीपल गो ओवरबोर्ड विद द क्रिटिसिज्म व्हिच इज आल्सो फाइन, दैट्स फाइन। बट भाई 3 बिलियन का क्लब है ना, उसको गेट रिड एंड डू व्हाट, कैसे करोगे और किसको लेके आ जाओगे, और कौन कौन खरीदने के लिए रेडी है, कुछ पता है आपको?
वो प्रॉब्लम है ना दोस्त। वही है एक सुपर चैट। क्लब। हाँ, ले सुपर चैट ले ले। थैंक यू मयंक फॉर द सुपर चैट। मयंक, हाँ तू मानस तू बोल, फिर उसके बाद ये सुपर चैट लेते हैं। We have been working miracles with shoestring budget for last 5 years, but the reality is you can't expect to compete at a top level year in year out spending with like Southampton. We need new blood. There is I don't know whether Southampton comparison spending wise is correct, but I agree with what you are saying. You know, like reality ये है कि there are मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स जो हमसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं और अच्छे मैनेजर्स के साथ। सो वो पैसा ऐसे नहीं कि उड़ रहा है, वो प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टीम बिल्ड हो रही है। सो वी नीड एंड वी हैव वर्क मिरेकल्स विद हमारे बजट के साथ। आई एग्री दैट हैज टू चेंज बिकॉज क्या होता है ना ईशान, मैं और नितिन भी बहुत बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हालैंड हो रहा है, एम्बापे का जो सीन हुआ था ना, अभी वो पीएसजी रुक गया तो उसका इंटरव्यू था, उसने बोला हाँ रियल मैड्रिड तो था ही बट मैंने लिवरपूल से भी बात की। ठीक है, अभी जूड बेलिंगम का जो है, ओके लिवरपूल बात करेगा फॉर श्योर, बट जब पैसे देने की बात आएगी हम सब जानते हैं हम नहीं देने वाले, वो जो भी मांगेंगे। तो बात ये है कि ये जो अभी नेक्स्ट लेवल हमें जाना है, अभी प्लेयर अगर बेलिंगम एम्बापे आर स्पीकिंग टू अस, दैट मींस वो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा ही रहे हैं ना, मतलब क्लॉप को रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं, क्लब को रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं, बट रियलिटी है कि हम नहीं, हम एज फैंस जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे ना हो पाए। सो ये जो इंटेंट है हैज टू चेंज फ्रॉम एफएसजी नाउ। Yeah. So, Vision is provided by Klopp. Vision is provided by Klopp. Intent has to be provided by the owners. correct. And now now it has to change if we want to, because we've done, we I think जो हम कर सकते थे ये बजट में या ये सिनेरियो में हमने कर दिया यार, हमने सब कर दिया, हमने एक्सीड कर दिया। हम वही तीन मयंक अगर बोल अगर रहा है। हाँ, अगर दो nights अच्छे होते, we could have won 3 fucking Champions League, man, with this, right, with this team and with this manager and these resources. It's bizarre, and no one else could have done it apart from Jurgen Klopp. And now we really need to change it, Ishan. यार मानस भाई इसमें ना मतलब मेरे मतलब मयंक भाई ने जो लिखा है वो मतलब आई 101% अग्री विद इट एंड आई थिंक द पॉइंट इज कि हम अगर हम लोगों को एम्बापे आप बोलोगे नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो हालैंड नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट सीजन बोल दोगे बेलिंगम भी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट एक या दो ढंग के प्लेयर्स तो आने चाहिए, लाइक प्लेयर्स विद पोटेंशियल तो आने चाहिए, लाइक वो तो आई आपको 100%। यू नो इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग कि अगर आपका एक प्लेयर बाहर जा रहा है तो आपको एटलीस्ट उसके लिए एक प्लेयर अंदर लाना ऑफ अ सिमिलर क्वालिटी, इफ नॉट दैट figure of that level of quality, at least चलो 10% depreciation quality लाओ, but हाँ जिसका potential है to if not go above then at least reach that level within a season or season and a half, but वो कुछ दिख ही नहीं रहा इंटेंट। लाइक आई मतलब मेरे को तो इस समर में समझ में ही नहीं आया कि अगर आपको पहले महीने में ही पता लग गया, पहले 2-3 हफ्ते में समर विंडो के पता लग गया कि चुआमेनी नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो और कोई तो ढूंढो, सिर्फ एक ही मिडफील्डर थोड़ी ना है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सही बात है। ये कितनी और ईशान, ये तो क्लॉप का डिसीजन होगा ना यार आई थिंक ये मिक्स डिसीजन होगा बिटवीन क्लॉप, ट्रांसफर कमिटी एंड एफएसजी, बिकॉज आई अच्छा आई रिमेम्बर जब मतलब लाइक मेरे को ऐसा क्यों लगता है क्योंकि अगर आप देखो कि जब हम लोगों के पास हमने कोई भी प्लेयर के लिए हम लोग गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन आप सलाह ले लो, सलाह के टाइम पे वी हैड ऑप्शंस ऑफ ब्रांट गोट्ज़ सलाह एंड वी वेंट फॉर सलाह एट द एंड बिकॉज बाकी दोनों का नहीं सीन बैठा हमारे साथ, ठीक है, तो हमारे पास तब भी ऑप्शन था एंड ट्रांसफर कमिटी ने समवॉट सलाह के लिए पुश किया था बहुत ज्यादा उस टाइम पे, स्पेशली एडवर्ड्स ने,
and Klopp gave in. ठीक है. So what makes us think that ट्रांसफर कमिटी ने मे बी पुश किया हो फिर से इस बार किसी और प्लेयर के लिए और क्लॉप ने नहीं माना हो, या तो फिर the transfer committee might not have been so much sold on any other player than they were for Tchouaméni. So I think it's on all the three parties involved here. मतलब हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि मतलब कि सिर्फ क्लॉप की गलती है या फिर सिर्फ जूलियन वार्ड या माइकल एडवर्ड्स की है. मतलब ये कहना थोड़ा आई थिंक मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आखिरी दिन पे जाके आर्थर जैसा प्लेयर साइन कर रहे हो, तो यार ये तो मतलब बेन डेविस टाइप वाली चीज होगी. वही एग्जैक्टली वो बेन डेविस वाला ही फील आया था उससे. बट थैंक यू मयंक फॉर द सुपर चैट. एक और सुपर चैट है दक्ष का. दक्ष ने अपने को 2.5 पाउंड भेजा है और बोल रहा है रेफरिंग वाज हॉरिबल, स्टिल डिजर्व द विन. वो तो भाई दक्ष अपन ने लाइव स्टार्ट करते ही बोला था यार कि यू डिजर्व टू विन. मतलब मैंने तो बोला कि स्कोर लाइन मैटर्स अस. But refereeing was horrible. Somehow, in a game where Arsenal were the much better side, we scored two, and अगर refereeing decision सही हो जाते, तो we could have won this game. Yeah. You never know. We could have won this game like 3-2 or something, man. But can't blame the referee, bhai. We were terrible, but मतलब blame the referee in overall sense, not for our performance. रेफरिंग के बारे में क्या बोलेगा मानस? यार क्या बोले मतलब अभी लाइक अभी it was what it was, and it doesn't startle और मेरे को कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता. मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही है. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे अगेंस्ट एंड ऑल, बट द जनरल लेवल ऑफ रेफरिंग is is not that it's questionable. It's like अभी आर्सेनल का जो हैंडबॉल था, I don't know whether it was a penalty according to you guys or not. जो हमें like we could have gotten a penalty if I'm not wrong. आर्सेनल के प्लेयर को हैंडबॉल लगा था. It was too close. It was too close. Now थियागो का जो कंसीड किया पेनल्टी, अब as a Liverpool fan 50-50 it's 50-50. It's 50-50 for me. The reality is अगर दे दिया तो नहीं ओवरटर्न करते. So it didn't go our way. But again रेफरी के बारे में क्या ही बोले यार, अगर हम लोग ऐसा खेले. वही मतलब रेफरी पे ब्लेम नहीं कर सकते भाई. वही मतलब we can't blame the referee for this. we are much better than that. And to be honest, Ishan and Nidhi, like there were times, like in our gameplay आज की, जब मैं like बस आगे हूफ कर दो और 4 बंदे भागेंगे, और it just frustrated me so much. like I was like कि कितना करेंगे हम ये. और like और फिर जब मैं मिडफील्ड देख रहा था, फिर मैं समझ पा रहा था ओके इसलिए कर रहे हैं हम लोग. लाइक मतलब we wanted to negate probably their midfield as well. Sorry Ishan, yes you were saying. नहीं, exactly. So I think because I think क्लॉप को कहीं ना कहीं ये समझ आया था कि मतलब to play through the press of आर्सेनल बहुत मुश्किल रहेगा इस गेम में, बिकॉज आर्सेनल जिस इंटेंसिटी से प्रेस कर रही है दिस सीजन, which is led by Jesus, is incredibly well drilled and well timed pressing हो रही है आर्सेनल के साइड से. So I think the intent was to hoof the ball up, win the second balls because of the 4 attackers and one of the central midfielders probably pushing up. And the idea was that, but execution ढंग से नहीं हो पा रहा था. मेरे हिसाब से बिकॉज जो बॉल डाल रहा था उसके ऊपर इतना प्रेशर था तो वो सही टाइप से बॉल नहीं डाल पा रहा. एंड बी लाइक डिफेंस ऑफ आर्सेनल विद सलीबा इज नाउ नेक्स्ट लेवल यार. लाइक मतलब सलीबा और गैब्रियल तो ऐसे लगता है कि मतलब बैंडाइक और मैटिप ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स. वही वैसी फीलिंग आती है ना. हाँ. एंड सलीबा तो लाइक आई मीन
people who follow different leagues, they know how good Saliba was, and it was like बहुत बड़ा surprise that Arsenal नहीं रखा उसको इतना time ज़्यादा time तक. But man, what a player, man! Like really, really, Yeah. really good player. तो टॉमियासू क्या खेला? Clear man. हाउ ही नेगेटेड साला निधि, लाइक Completely. टॉमी वो भाई जो साला, कम- सॉरी तू कुछ बोल रहा था. मैं वही बोल रहा था, I लाइक think हम लोग जो लॉन्ग बॉल खेलते हैं कभी कभी साला के लिए, कभी कभी काफी लाइक वैन डाइक जो प्ले करता है डायगोनल लॉन्ग, एवरी हेडर ही वन अगेंस्ट साला, लाइक भाई या आर्सेनल वर ऑन हैट्स ऑफ गेम टू टुडे. आर्सेनल, हैट्स ऑफ टू आर्सेनल, आर्सेनल वर भाई द वे बेटर टीम. या मतलब I बट I, लॉट टू I पॉन्डर टोमियासू यार. यार एक चीज जो मुझे क्या? मतलब अगर आपने सेकंड हाफ में नोटिस करी हो, आई थिंक सेकंड हाफ में सलाह के 2 डिजिट टचेस भी नहीं होंगे. हाँ. आई डोंट थिंक सलाह के 2 डिजिट टचेस भी होंगे सेकंड हाफ में. सो दैट इज मोर वरिंग इन माय ओपिनियन, बिकॉज आप उसको बॉल भी नहीं दे रहे हो कि वो कुछ कर पाए, विच इज मतलब बहुत ही खराब चीज है. जो मतलब वो ऐसा प्लेयर है हु लाइक्स टू ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स, एंड अगर आपको उसको वो करने को देना है तो उसको बॉल सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना. और मतलब अगर उसके मान के चलो 10 टचेस भी होंगे, एंड 10 टचेस फॉर अ प्लेयर लाइक सलाह इज नथिंग. हम्म. एंड एंड उसके बाद व्हाट वाज इवन मोर बैफलिंग, मेरे को जो और आ अलग गए लगा, मेरी मूसा देखने. लीग लीडर्स. मैं बोल रहा हूँ आ हाँ गए मेरी ईशान बोल ना, बोल मूसा. कंप्लीट कर. हाँ प्लीज सॉरी हाँ, सॉरी. मैं यही कह रहा था कि यार मतलब आप उसको बॉल ही नहीं दे रहे हो कि वो कुछ कर पाए कुछ. मतलब आपको उसको वॉल्यूम तो देना पड़ेगा ना कुछ, कि वो कुछ इफेक्ट कर पाए. आई अंडरस्टैंड कि मतलब फर्स्ट हाफ में मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था उससे, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आपको फिर भी उसको बॉल तो सप्लाई करना है. और उसके बाद आप उसको हटा के उसकी जगह पे हेंडरसन को डाल रहे हो. मतलब ये क्या डायनामिक चेंज कराना चाह रहे हो? आई मीन आप शेप चेंज करो और हेंडरसन को रखो, मैं समझ सकता हूँ, बट आप वही सेम शेप रख के हेंडरसन को ला रहे हो सलाह की जगह. मतलब कुछ मतलब मेरे को तो उसमें सर पैर नहीं लगा उस सब्स्टिट्यूशन में. आई थिंक इट जस्ट मेड अस वर्स ऑफ, बिकॉज सलाह के रहते हुए कम से कम एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तो रहता है कि अच्छा हाँ सलाह ये भगा लेगा शायद से बॉल पीछे से. तो मतलब डिफेंडर फिर भी 3-4 यार्ड पीछे रहेंगे एटलीस्ट while facing a one-on-one. But with Henderson, it becomes like then you can come on the front foot and just notch it up a gear and just take the ball away from him. दक्ष क्या सीन भाई, थॉट्स? Thoughts? अरे यार, it was an amazing atmosphere at the bar. Emirates पे भी बहुत loud था. Like I said in my super chat कि like refereeing decisions horrible थे. I think a draw would have been a fair result. But अगर draw होता तो हम थोड़े It would disappoint. not have been. It would हाँ? not have been. It would हम not. थोड़े It would have disappoint. flattered us. The thing is right कि like अब वो ना थोड़ा सा हो जाता है कि refereeing की वजह से आर्सेनल जीत गया, whatever happened. But I think we played really well in the second half. First half में गोल के बाद से Liverpool kept pushing us back and back, and मैं बहुत frustrate हो रहा था गेम देख के कि like how are we letting Liverpool play their game, especially जब उनकी इतनी सारी deficiency है. मेरा तो सबसे I think when I knew Arsenal are gonna win the game is when Klopp took out Jota की जगह who did he get? Harvey Elliott को ले आया. तो चलो I don't know if that I don't know if that was tactical or whatever, but मुझे लग गया था कि Salah भी is off, Jota is be off, means that Liverpool's either going to go for a draw, they're not looking for a win. And उस टाइम मुझे लग गया था कि बस एक मोमेंट चाहिए and we're gonna win this, or we'll control the game well enough to win this. तो उसके बाद वही हुआ. Little strange decisions from Klopp, मतलब substitutions के regarding. Little नहीं, काफी ज्यादा strange decisions थे. हाँ मतलब Honestly guys, पता है मतलब sorry दक्ष तू खत्म कर फिर मैं बोलता हूँ. नहीं मेरा कुछ नहीं था, बस वही था कि looked like कि
Liverpool wanted to go for something at least in the first half, but then when Arsenal scored their second goal, उसके बाद से the intent was for Liverpool either to hold for a draw or just sneak in a goal somehow and then go for a win. But मेरे को जब Klopp के substitutions है उसके बाद से I was never in doubt कि somehow we'll win this, whatever the reasons will be. ऑनेस्टली ईशान तेरे को पता है मैं जब हम लोग ये कर रहे थे ना तो 4-2-3-1 और वो फॉर्मेशंस और वो सब की बात हो रही थी ऑनेस्टली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार फॉर्मेशन पे पब्लिक ना बहुत ज्यादा ध्यान देती है इट इज मोर अबाउट रोल्स देन फॉर्मेशंस कि कौन क्या रोल प्ले करता है मुझे लगता है द डिसीजन टू प्ले विद अ टू मैन मिडफील्ड वो नहीं चला आई थिंक ही गॉट इट मैसिवली रॉन्ग तेरे हिसाब से क्या है ईशान यार अगर आप देखोगे लाइक प्लेइंग अगेंस्ट एन आर्सेनल टीम हु मतलब जो 4-2-3-1 में इतनी अच्छी वेल ड्रिल्ड हो गई है एंड वी कैन सी विद लाइक यू नो मार्टिनेली वापस आ गया गैब्रियल हेसुस लीडिंग द लाइन अब उनका प्रेस इज टोटली डिफरेंट लाइक दे आर अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर नाउ आर्सेनल ठीक है एंड अगर आप देखोगे जैसे ओडेगार्ड ड्रॉप इन करता है उनके बिल्डअप में तो एंड नोइंग दैट मार्टिनेली भी ड्रॉप करेगा उसकी वजह से और स्पेस रहेगी पीछे एंड देन they were doing switches really well like I don't mean like the diagonal switches but just like say from the right center mid to the left wing that's also considered a switch of play and वो इतने सही से टाइम्ड हो रहे थे कि जो हमारा टू मैन मिडफील्ड है they did not know whether कि वो साइड वाले मिडफील्डर को ले ओडेगार्ड को ले किसको ले ऑल्सो बिकॉज दो फॉरवर्ड हमारे आगे हैं और जैसे ही वो प्रेस हमारा बीट हो रहा है तो बीच में इट्स जस्ट बीइंग आउटनंबर्ड एंड इट्स जस्ट दैट कि अब किसी को पता नहीं है कि किसको लेना है क्या करना है इट्स जस्ट द इंस्टिंक्ट किकिंग इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Guys, can you hear me? I'm Yeah. sorry. Yeah. Because मेरा लैपटॉप का निधि को knows वो issue है तो I can't see 80% of the screen. I was just seeing a stat, guys. Arsenal had 46 touches in Liverpool's box. 46. More than they have had in 5 previous games combined. Yeah. 46 टचेस आर्सेनल के हमारे पेनल्टी बॉक्स में और 5 मैच में 44 थे उनके लास्ट 5 मैच में तो आप समझ रहे हो कि मतलब कितना आसान था कितना आसान था ऑल लाइक दिस इज लाइक टुडे वाज एंड आई डोंट नो हाउ वी स्कोर्ड 2 गोल्स आई वाज थिंकिंग टू माय सेल्फ अगर हम ये कैसे जीत गए तो ऑनेस्टली आर्सेनल को शर्म आनी चाहिए बट लाइक वी ऑनेस्टली मेरे दिमाग में यही चल रहा था जब 2-2 हुआ था ना मैंने बोले यार ये मतलब ये तो बड़े ही यू नो जिद्दी प्लेयर्स है हमारे कुछ ना कुछ करके जीत भी सकते हैं और वो अच्छे वाली जिद की बात कर रहा हूं मैं Liverpool have only allowed their opponents more touches in the box one previous time that was against Manchester City under Klopp in 2019 so yeah, this was one of our worst performances in a long time. In a long time. दक्ष मैं तेरे को बोला था ना भाई कि ये जो तू बोल रहा है ना दिस इज लिवरपूल ये सीजन नहीं कुछ नहीं दिखा है भाई कुछ नहीं दिखा है हाँ मैं आई गेस थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ थोड़े बहुत स्ट्रेंज डिसीजंस तो थे बट आई थिंक रिजल्ट्स के अलावा भी ना आउटसाइड द रिजल्ट्स जो अभी जैसे वन ऑफ द आर्सेनल जर्नलिस्ट रिपोर्टेड दैट डियाज इज लीविंग द एमिरेट्स विद अ नी ब्रेस That is a huge Liverpool. Trent का पता नहीं क्या सीन है and of course जो आपके next games हैं especially against City you know you're 14 points off top right now and City is the one who you're going to play next and City is in imperious form तो I certainly fear for Liverpool but हाँ यार मैं मतलब stats भी देख रहा हूँ Arsenal 11 shots 7 on target Liverpool 8 shots 3 on target XG भी देख लो तो XG था आर्सेनल का अराउंड 2.99 लिवरपूल का 0.87 लेस देन 1 एक्चुअली तो हाँ मतलब अगर आर्सेनल ये गेम हारती तो हम बहुत डिसअपॉइंट होते कि दिस वाज द टाइम टू बीट लिवरपूल एंड वी कुड नॉट कैपिटलाइज बट इन द एंड इट ऑल वर्कड आउट एंड लाइक आई सेड फॉर आर्सेनल फैंस इट्स अ ग्रेट डे टू बी एन आर्सेनल फैन टॉप ऑफ द लीग जितना भी
डीमंस थे कि टॉप टीम्स को बीट नहीं कर पाते, अब नहीं बीट अगेन इफ वी डिड नॉट बीट लिवरपूल अभी तो हम कभी बीट नहीं कर पाते, सो इट्स अ गुड रिजल्ट फॉर अस। And nothing to take away from Arsenal. दक्ष जब मैं वो बोला, हाँ please don't get me wrong, कि नहीं नॉट कि of course, and we started the stream saying कि भाई Arsenal were the better side है, और आई ये थिंक सॉरी और ये जो आई जस्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, ये सॉरी दक्ष, ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है ना हमें, लाइक हम देख सकते हैं कि आर्टेटा इज like, and it's very relatable in a way as well, because 4-5 years back we were in या that position where Yeah. that project started, and we saw you have Martinelli, Saka, we had Mane, Salah, obviously not that Yeah. young, but yeah, something special was happening, and I think कुछ special हो ही रहा है अभी या असल में। and मेरे को अभी एक मैसेज आया निधि, ईशान, हाँ जी। just कि do you think there's something wrong with possibility that there's something off with the staff and backroom staff and Klopp and ऐसा कुछ इस मतलब obviously अभी तो vultures will be out, बहुत कुछ बोलेंगे, but ऐसा कुछ लग रहा है कुछ, because काफी समझा नहीं decisions don't मतलब make sense। I पता नहीं यार, लाइक ये कहना फ्रॉम द आउटसाइड काफी मुश्किल है, बट एक चीज which has been pretty common since the past, I think 4 years or 4.5 years since Klopp has come, is that the players and the backroom staff has always been fighting each other with respect to the medical department. ये तो मतलब चलता ही आ रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ चेंजेस जो बैकरूम स्टाफ में हो रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, एक फिजियो आ रहा है वो जा रहा है, फिर एक हेड ऑफ कंडीशनिंग आ रहा है वो जा रहा है, मतलब कुछ भी हो जा रहा है, लाइक इट्स जस्ट सीजनली सब कुछ चेंज होते जा रहा है, विच आई मीन all players have their favorite physios, have their favorite medical staff, etc., and they kind of become comfortable with them and not so comfortable in opening up and talking to new people. So, everybody. Yeah. and that is also thoda bahut playing on the staff, and I think, I mean, I don't know. I mean, हो सकता है कि मतलब कुछ हो, and it could also directly be relevant to Pep as well, like Pep Linders. I mean, पता नहीं. It's just, I think it's just that maybe we are overthinking, मतलब क्योंकि सब कुछ ही गलत हो रहा है. क्या पता अगर हम लोगों ने मतलब एक आध मिडफील्डर साइन कर लिया होता तो ये हम लोग बात नहीं कर रहे होते. सही बात है, सही बात है। तो अगर वही चाउमीन आ गया रहता तो शायद से कुछ और होता। लेकिन पता नहीं। Yeah. तो वही चीज है यार, मेरे हिसाब से अब सारी गलतियां निकलेंगी. अब सब लोग बोलेंगे कि क्लॉप को चश्मा वापस पहन लेना चाहिए, लेंसेज नहीं भाई पहननी चाहिए. वो तो सबसे नहीं, वो तो मैं मानता हूँ भाई, ये तो नहीं करना वो ही है। नहीं ये तो वो और ट्रेंट का हेयर कट, ये दो चीजें तो हाँ, मैं मानता हूँ। सही वो में, सही डेले में. अली किसी ने लिखा था, हाँ एग्जैक्टली आई एग्री, डेले अली वाला बाल कटाओ यार सबसे पहले तो। और उसका याद है वो जो आई थिंक क्या रोबो के साथ जो उसकी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसने कहा था कि मैंने एक बड़े लुक के लिए किया है, ये वेट करो 6-7 महीने लगेंगे. अरे भाई तू चेंज कर ले भाई, बस अब जीत तक वाले, अब नहीं भाई, कुछ नहीं वेट हाँ करना. हाँ मतलब इधर से ऐसा ऐसा पार्टीशन होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा, हाँ, और ऐसे बाल इधर और हाँ. वैसे बाल इधर, पीछे से स्क्वायर, ठीक है, मतलब कुछ नहीं। मतलब मुंडन निधि करा इज दो। टॉकिंग लाइक अ मिडिल क्लास फादर ब्रो, लाइक ऐसे बाल काटने। भाई वही मतलब, बट मानस तेरे को मैं बोलूं, तू जो बोल रहा है ना इंटरनल स्टाफ वाला, आई एग्री विथ ईशान, वी आर टिंकरिंग टू मच, हर सीजन कुछ ना कुछ हम चेंज कर देते हैं, हर सीजन हम कुछ ना कुछ ले आते हैं, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है ऑब्वियसली। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एफएसजी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही, बट इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली ना निधि, अभी ईशान निधि,
दक्ष तो अभी खा रहा है, मस्ती कर रहा है, बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, कमिटमेंट्स हैं। अब जैसे वो मेन स्टैंड वापस एनफील्ड रोड बना है। हाँ, मतलब वो अभी रेनोवेट हो रहा है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उधर ही, कितने मिलियन स्पेंड हो रहा है पता नहीं। सो अभी प्रायोरिटी उधर भी है। तो इसके बीच में विल वी चेंज सर्टेन प्लान्स, लाइक ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली, लाइक क्लब जब आप संभालते हो आपको ये करना ही पड़ता है आपके लिए, मतलब यू आर नॉट, अब जॉन हेनरी थोड़ी उधर बैठ कर सोच रहा होगा, जूड बेलिंगम वो ये सोच रहा होगा ना कि भाई एनफील्ड बड़ा होगा, कैसा होगा, कितना पैसा और मिलेगा मेरे को अगर 10,000 लोग ज्यादा आएंगे, मतलब यहाँ दिहाड़ी लगाऊं, यहाँ दिहाड़ी लगाऊं कि वहां जाके कम। मानस मानस इससे ना मुझे एक पॉइंट याद आती है, सिंस अभी दक्ष भी है साथ में, कि व्हाट अ फिनोमिनल जॉब वेंगर डिड जब एमिरेट्स में या ये लोग शिफ्ट किए थे। लाइक सब लोगों ने उसको गाली दी, लीग नहीं मिल रही, लीग नहीं मिल रही, बट यार इतने साल चैंपियंस लीग, बार बार वो रेवेन्यू लाना वापस वापस वापस, एटलीस्ट क्लब को एक रेलेवेंट रखना, टू द पॉइंट दैट इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर देन एटलीस्ट गुड पोटेंशियल टैलेंट, यंग टैलेंट को तो आप अट्रैक्ट कर सको कम से कम। आई मीन आई थिंक आर्सेनल अभी वेंगर के उस हार्डवर्क का फ्रूट्स खा रही है। Yeah. वाओ, And I think Arsenal fans, like, I'm not talking about Daksh in specific, but like you a can huge majority of them should thank Wenger for whatever he has done for the club. 100% And like Yeah. and like there should be a freaking statue of that guy. I mean, for sure, no matter what happens. I mean, that guy is amazing, amazing, amazing. वही बात है ना, मतलब a lot of times जैसे आर्सेनल को बहुत बार वेंगर को लोग बोल देते हैं कि यार 26 कितने भी, मतलब 20+ years he was at Arsenal and That- सिर्फ 3 टाइटल जीता। हाँ, हाँ, डायनासोर बोलते थे उसको, डायनासोर। मतलब सिर्फ 3 टाइटल जीता, चैंपियंस लीग नहीं जीता, बट लुक एट व्हाट ही इज अचीव्ड मैन, राइट? इट्स लाइक, मतलब वो, it's a lot to do with, you know, what you do at a club, and trophies are important, don't get me wrong, they're the most important thing, but there needs to be a focus on a lot of other things, which is why, you know, जब क्लॉप की बात होती है तो look at what he's done यार, it's not just कि 8 मैच के बाद हालत खराब हो गई थी हमारी, and Klopp comes and changes that, तो उसको तुम 8 महीने के बाद तुम बोलोगे क्वेश्चन, yes, 100%, Yeah. but to talk about his sacking is just like either trolling or frustration. हाँ, आई थिंक ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हो जाता है। हाँ. जब विन नहीं आते, when things aren't going your way, you want to find a scapegoat because that is your closest thing to an answer. Whether it's a player, Yeah. whether it's manager, whether it's the ownership, you want a scapegoat जिसको मैं जिस पे अपनी भड़ास निकाल सकूं. And I think eventually, I think most sane Liverpool players outside of emotions understand Klopp ने क्या करा है. And of course, sometimes you can question his decisions like substitutions and all, but 100%. what he's done to Liverpool as a club, how he's transformed Liverpool as a club, it's nothing short of a transformative change. बहुत कम मैनेजर्स होते हैं जो क्लब्स पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाते हैं, यू नो, एलिवेट करना या फिर मेंटेन करना एक पर्टिकुलर लेवल. वेंगर वाज वन ऑफ देम, एज ईशान सेज. आई थिंक क्लॉप इज अगेन वन ऑफ देम. if anybody seriously outside of emotions think कि क्लॉप को सैक कर देना चाहिए, then I think नहीं, that is an overreaction. आपको थोड़े इमोशंस अपने चेक करने चाहिए कि आप थोड़े ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. और फ्रस्ट्रेट होना, इंसान हो सकता है फ्रस्ट्रेट, बट या हाँ, और ये फ्रस्ट्रेशन में मत खोलो. हाँ, या हाँ, बट I think the key for this victory over Liverpool was we neutralized majority of threats that Liverpool could pose to us. जैसे मानस ने कहा था, टोमियासू completely neutralized साला, right? जोटा ने भी कुछ ज्यादा खास किया नहीं. चलो डियास को इंजरी होगी, फॉर मी डियास वाज द की प्लेयर एंड उसको अनफॉर्चुनेटली इंजरी होगी. थियागो, आई थिंक whenever I watched the game, I was like, Thiago, what a player. Van Dijk, what a player. Chalo, Van Dijk must have had an off game, but Thiago, what a player.
But majority wise, I think जो भी लिवरपूल के axis of threats थे, we controlled them really well. And जो लिवरपूल हमें की भी बता दे क्या है वो ये सीजन, हमें बता दे क्या है वो सीजन, हाँ, ताकि क्या हम है हम एक्सेस ऑफ थ्रेट? ताकि हम I ये हमको एक्सेस तो हम दिखा भी हम भी I एक्सपीरियंस करें ये एक्सेसेस। हाँ नहीं, I think साला को quiet रखना is a huge thing. I was very worried कि साला इस game में he could grab a couple of opportunities and score, and then Salah is back and everything. But playing Tomiyasu for an injured Zinchenko instead of Tierney was a masterclass, because Tomiyasu double-footed hai, physical hai. We essentially played 4 centre backs in our back line, to be honest. Ben White is also Yeah. centre back. Tomiyasu also plays centre back for Japan. Tomiyasu. So physicality plus two-footedness plus fluidity lana in our backline was huge. And Liverpool को neutralize करना is not a short task, no matter कैसा भी form. So I think that was the biggest key for Arsenal इस game में at least. Oh, United जीत रहा है. हाँ, रोनाल्डो स्कोर्ड बाय द वे 700th गोल 700 हो गया? अरे नाइस. आया था चार। एक एक आपको एक क्वेश्चन है संकेत का निधि, व्हिच आई वांट ईशान टू आंसर एंड यू टू आंसर एज वेल। संकेत का है, ईशान फर्स्ट एंड देन निधि, लाइक आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। Oh damn. So to be really honest, of course we should go for like 2-3 players who are lesser expensive and plug the gaps or plug all the gaps which are there in the squad. And as much as I love Bellingham and I think he is what Liverpool needs in the squad in the midfield area right now, I don't think it is advisable from any point of view कि चाहे आप फी ले लो, चाहे आप एजेंट को ले लो, चाहे आप उसकी वेजेस ले लो, कि वो हमारे लिए किसी भी तरह से फ्रूटफुल रहेगा, स्पेशली नोइंग एफएसजी कैसे स्पेंड करता है। तो अगर मैं किसी को निकालना ही है तो मेरे को कोई जाता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देखो, अगर फर्मिनो जाएगा तो वो भी फ्री में जाएगा, नाविगेटर जाएगा तो वो भी फ्री में जाएगा, ऑक्स भी फ्री में जाएगा। यस, ज्यादा से ज्यादा आप किसके पैसे निकाल लोगे? नैट फिलिप्स के, जो मतलब जो हम 2 साल से सोच रहे जाएगा 10 मिलियन 15 मिलियन। कभी कोई बोलता है बोर्नमथ ले रही है, कोई बोल रहा है कोई ले रही है, तो जा कोई कहीं नहीं रहा वो। तो आई थिंक कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, आई फील इट्स बेस्ट कि भाई तूने इतनी हरामी वाली बात की है इतने शिद्दत से। यार फ्रस्ट्रेशन है भाई, क्या बोलूं मैं, फ्रस्ट्रेशन है। एंड सबसे खराब भी मेरे को ज्यादा इसलिए लगता है कि यार अगर हम लोग पिछले सीजन में अगर हम लोग इतने सारे बढ़िया मतलब सेल्स कर चुके हैं, हम लोगों ने सोलांके बढ़िया में बेचा, हम लोगों ने ब्रूस्टर बढ़िया में बेचा। यार हमने ब्रैड स्मिथ को 6 मिलियन में बेचा था यार, जिस बंदे ने आई थिंक एक गेम भी नहीं खेला था हमारे लिए प्रोफेशनली। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो हम लोग वो सेलिंग वाला जो हमारा सेल्स वाला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो अब नहीं रहा। माइकल एडवर्ड्स का आई थिंक इवन इन द लास्ट सीजन माइकल एडवर्ड्स ने सही से सेल्स नहीं करी। आई थिंक ओरिगी की सेल हो जानी चाहिए थी, ऑक्स की हो जानी, मतलब अब तो आप रेट्रोस्पेक्ट में कुछ भी बोल सकते हो, बट स्टिल आई फील भाई ऑक्स का तो सीन है ना भाई, उसको कोई देख, ओरिगी को फिर भी बायर्स मिल जाते, ऑक्स तो इज क्रुकेड, मतलब वो इतना उसके बारे में तो भूल गए हैं लोग। मतलब वो होता है ना कि कोई सोल्जर है जो मतलब बिहाइंड एनिमी लाइंस छूट गया, अब 4 साल हो गए हैं, तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट सोल्जर। तो ऑक्स का वो सिचुएशन हो गया है। बट निधि मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब इतने सारे मतलब प्लेयर्स हैं which have been in a very similar mold, who are very good technically but are injury prone and yet they keep on finding clubs, ठीक है? Like for example सीजन की शुरुआत में लाइन लगी हुई थी लिंगार्ड के लिए, ठीक है? एंड आई थिंक भाई लिंगार्ड का मतलब लिंगार्ड वेजेस ऑक्स के थोड़े साइजेबल है ना यार, बट आई एम श्योर अगर मतलब
सिमिलर टाइप ऑफ अगर मूव मिल रही होती तो आई थिंक ऑक्स भी 19-20 की नहीं कर आई वुड हैव, लेते। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्स के लिए कोई बायर मिल जाता तो बहुत सही बात होती। मतलब मैं उसको बेचने के लिए थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ कि मुश्किल होता है बेचना। हाँ वही तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे सेल्स बहुत ही खराब हो गए हैं इस बारी। तो मतलब पिछले 2 सीजन मतलब ये वाला समर और उससे एक एक सीजन पहले का भी समर। ये सब कुछ, ये बैड फॉर्म, इंजरी, सब कुछ कोइंसाइड ऑल्सो हो गया है माइकल एडवर्ड्स के जाने के साथ। हाँ वो भी एक एंड चीज है। एंड पता नहीं लाइक आई फील लाइक जूलियन वार्ड मे बी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो प्रूफ हमें रॉन्ग कर देगा विद बेटर सेल्स एंड सम गुड बाइज। बट एज ऑफ नाउ सेल्स आर इम्पोर्टेंट लाइक आई मीन इस सीजन भी जो सेल्स हुई है अगर आप देखोगे वो सब नलिफाई हो गए बिकॉज नूनेस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया। हम्म। तो वो अलग चीज है एंड वाज लाइक नूनेस द बेस्ट प्लेयर टू बाय एट दैट पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको पता है इतने सारे गैप्स है स्क्वाड के अंदर। अब आई वो मीन तो भाई वही है ना, एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात है। उस समय हाँ तो ऑल ऑफ अस वर एग्जैक्टली आई आई टोटली पूरा। एग्री विद दैट मतलब वही है कि रेट्रोस्पेक्शन में तो आप सारी गलतियां निकाल दोगे। तो हाँ, वही चीज है वो तो मतलब मैं मतलब वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी मेरे हिसाब से लाइक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि we should invest in 2-3 players and not like blow out the cash on just one player. I don't think that is advisable because keeping in mind कि हमें चैंपियंस लीग भी खेलना है हमें और मतलब कप रन्स भी करनी है लीग में सिटी के अगेंस्ट एंड नाउ आई फील इवन आर्सेनल के अगेंस्ट compete करना है। तो सब चीजें मिला के इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू प्ले विद अ वेरी थिन स्क्वाड। जीतू भाई बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ सेल्स आर इम्पोर्टेंट। मंडे मीटिंग थॉट। जीतू भाई, दिस इज माय लाइफ। हियरिंग एज ऑफ नाउ सेल्स आर इम्पोर्टेंट, दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय होल लाइफ। तो यार देख, वो क्वेश्चन का आंसर मैं, तू बोल रहा है ना मानस मेरे को देने के लिए, वी नीड हाँ, बेलिंगम एंड मोर प्लेयर्स। यस राइट। आइडियल दैट, सिचुएशन। राइट, तो वो आइडियल आइडियल तो कभी सिचुएशन हुआ नहीं है मतलब है ना आइडियल तो मतलब भाई। मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ, दैट इज आइडियल, बट जो जिस तरह का हमारा क्लब है, हम 150 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर और 2-3 प्लेयर मतलब हम करेंगे नहीं। रियलिटी यही है। हम्म, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है, जैसे ईशान बोल रहा था कि किसको बेचोगे। आर्तुर को राइट। बेचो। हाँ। आर्थर, आर्थर मतलब वो इन्फोसिस में कुछ लोग आते हैं ना जो हायर होते हैं, बेंच पे बैठते हैं और फिर एचसीएल ज्वाइन कर लेते हैं। तो आर्थर वो है। ठीक है। तो रियलिटी है कि हम किसी को बेच नहीं सकते। सो वी हाँ, नीड एन इन्फ्लक्स ऑफ कैश। अब वो किधर से आएगा? अब हम लोग ने इतने सारे, जैसे तू बोल रहा है स्टेडियम भी बना रहे हैं। अगर तू मेरे को बोलेगा कि चूज कर एक बेलिंगम या 2-3 डिसेंट प्लेयर्स, जो हमारी अभी सिचुएशन है, मैं बोलूंगा 2-3 डिसेंट प्लेयर। एंड इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर मी टू से बिकॉज आई लव बेलिंगम। आई थिंक ही इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ प्लेयर वी वांट। हम्म। और रियल। रियलिटी ये भी है कि बेलिंगम के बजट में 3 प्लेयर आ भी जाएंगे। लाइक हाँ, वो रियलिस्टिक भी है। बट हाँ, बट देन अगेन ना कि वो जूट पहले वो 3 प्लेयर के लिए भी 150 मिलियन तो निकालने पड़ेंगे ना, जो कहाँ से वो आएगा कोटा हमारा, मतलब पता नहीं कैसे आएगा। बट क्लॉप बाय द वे कंफर्म दैट लुइस डियाज की इंजरी इज बैड। वो आई थिंक एक 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 महीना तो मिनिमम बाहर गया, क्योंकि ब्रेसेस एंड ऑल भाई, इट्स नेवर गुड। Yeah, I think इट्स नेवर Liverpool गुड। they'll have to take hits like Arsenal took with Aubameyang, with Ozil, Mustafi, Kolasinac. काफी सारे players को, if they're underperforming, if they're never available, and if they're not good enough for the squad, अब चाहे फ्री में हो, you have to pay them to like get out of the club, whatever it may be. थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। मैं तो यार हाँ, नहीं बट दक्ष बात क्या है ना, ये लोग का, यू कैन करेक्ट मी, ये लोग का एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी था। ओबा ओबा कैप्टन होके लेट आता था।
If you've seen the latest video of his, have you seen the latest video where he says what's the problem with Arteta? He was giving this interview to this guy where he was like, Arteta cannot handle big characters. He needs young players who will only listen to him. हाँ So क्या फिर से बोल. Aubameyang was giving an interview to some guys on YouTube or something, and they asked what went at Arsenal, and he said कि the problem with the coach is that he can't handle big characters and big personalities. He only wants young players who will listen to him. And of course, yeah, for Aubameyang, I think every Arsenal fan loved Auba when he was at his peak. But we also understand that he's somebody who's not a professional. वो training पे नहीं आता है, attitude problem जैसे का. But मुस्ताफी का भी थोड़ा वैसे ही था मेरे को जो सुनने में आया. वो उनका पूरा क्लीक था यार, वो लीक करते रहते थे इन्फॉर्मेशन to the journalists and all. Mustafi, Kolasinac and Ozil. So अच्छा करा eventually निकाल दिया. So it's good, but I don't know, मतलब attitude problems I don't think Liverpool में है, but कहीं ना कहीं तो performing players को तो हाँ कहीं ना कहीं underperforming players को तो if you can't make a sale, you need to make space in your squad, and कहीं ना कहीं से तो you'll have to get these players. Otherwise तुम इनको इतने पैसे दे रहे हो and they're not even available for half a season, then what's the point? मैं तो बोलूं, मैं तो कभी कभी सोचता नाबी कीटा क्या जिंदगी जी रहे थे. भाई नाबी, मैं तेरे को बोलूं, मतलब लिवरपूल छोड़ दे, मतलब क्या अच्छे गुण किए रहेंगे पिछले जन्म में कि आप लीग भी जीत गए, एफए कप भी जीत गए, लीग कप भी जीत गए, चैंपियंस लीग भी जीत गए, इंजर्ड भी होते हो, गिनी के लिए भी खेल रहे हो, पर इधर नहीं खेलते, पैसे भी मिल रहे हैं अच्छे, 150K पर वीक. क्या मतलब क्या जिंदगी है भाई. किसी भी क्लब में ना, किसी भी ऐसे टॉप क्लब में ना, बेस्ट लाइफ पता है किसकी होती है? थर्ड चॉइस कीपर. वैसी नौकरी मेरे को चाहिए. मतलब तेरे को पता है तू नहीं खेलेगा, ठीक है, तेरे को जिम जाना है, ट्रेन करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे एड्रियन, सोच ना भाई, इतना खुश कोई रहता है कि तेरे को क्या लगता है इतना खुश रहने की वजह क्या है? थर्ड चॉइस कीपर, वो मेरा करियर एम्बिशन है. बट तेरे को पता है एड्रियन ने स्टार्टेड 2 फाइनल्स फॉर लिवरपूल एंड वी वन बोथ ऑफ देम. या नहीं तो इमेजिन दैट, मतलब आई एम श्योर, लाइक मतलब वो क्या जिंदगी है उसकी. अच्छा, अब आई गेस थोड़े बहुत इमोशंस तो सबके काम डाउन हो गए होंगे. आगे का क्या लगता है? आई मीन इंजरीज हो गए, आगे की ऑपोजिशन में नेक्स्ट 5 गेम्स में प्ले सिटी एंड आगे अभी मैं लाइव खत्म करूंगा, फिर मैं एक विस्की सार बनाऊंगा. कल से ऑफिस है तो काम करूंगा मैं. मतलब मैं अभी थक नहीं गया हूं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यार मैं अभी, द थिंग इज इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन. तेरे वीडियो में, अपने वीडियो में मैंने यही तो बोला था ना कि दिख रहा है कि कैसे जीत सकते हैं, वो भी पता है, बट वो नहीं होगा ये भी समझ आ रहा है, क्योंकि ये सीजन लग ही नहीं रहा है यार. वो टीम ही नहीं लग रही है, वो मिसिंग है. इवन लेकिन जो भी लिवरपूल की फॉल्ट्स है, कंसीडिंग फर्स्ट मिनट में गोल कंसीड करना, दैट वाज अ लिटिल अनकैरेक्टरिस्टिक. आई थॉट मैं इस फीलिंग को बताऊं, मैं इस फीलिंग को पता है डिस्क्राइब करूं तेरे को. इट्स योर अप्रेजल टाइम. तेरे को पता है तेरे को 8 से 10% मिलेगा, बट यू हैव दैट होप. क्या पता उसमें मतलब थोड़ा दिमाग आ जाए मेरे बॉस में, ही थोड़ी इंसानियत दिखा दे, शायद 22% दे दे. देन यू गेट 8.5%, एंड देन यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू आर जस्ट एग्जैस्परेटेड. तो मेरे को लिवरपूल के साथ अभी वो फीलिंग आ रही है कि मतलब मैं, उम्मीद तो हमेशा रहेगी यार एज अ फैन, बट ये सीजन ना लग नहीं रहा है. Another poll from Nidhi. By the way, guys, Daksh A for Arsenal हमारे साथ है, काफी कंसिस्टेंटली 200 से ज्यादा हमें देख रहे हैं, तो प्लीज उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. 294 सब्सक्राइबर्स हैं, सो आई थिंक 300 कम करवा सकते हैं बिफोर ये स्ट्रीम एंड करें. सो A for Arsenal is his channel name. आप सर्च करेंगे YouTube पे आपको मिल जाएगा. कंसिस्टेंटली अभी वो कंटेंट बना रहा है, सो सब्सक्राइब कर दीजिए. 300 कर दीजिए दक्षी चैनल को. वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क एंड देन आई वांट टू स्लीप. आई एम जस्ट टू टायर्ड. सेम थक गया हूं मैं. ईशान, हाउ बैडली आर वी मिसिंग रोबो?
To be honest, not that much. To be Really? really honest, I don't think that much. I think even if अगर रॉबर्टसन होता, ज्यादा चेंज नहीं होता, लाइक मार्जिनल चेंज होता मेरे हिसाब से, बिकॉज सिस्टमैटिकली ही हम लोग इतना खराब खेल रहे हैं, इतना खराब खेल रहे हैं कि आई डोंट थिंक रॉबो के होने से उतना ज्यादा फर्क पड़ता मेरे हिसाब से। आई मीन आई एग्री। समवेयर हमें लगता है कि हाँ प्रोबेबली सिमिकस आज का गेम और लास्ट गेम, ब्राइटन वाला गेम उतना अच्छा नहीं खेला। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। बट अगर आप देखोगे भी, रोबो का फॉर्म भी देखोगे फॉर द पास्ट 1 year एटलीस्ट, इट इज डिक्लाइनिंग, एंड दैट इज Yeah. प्योरली बिकॉज भाई बंदा कितना खेलेगा। मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि मतलब एक प्लेयर कितना खेल सकता है। वो बंदा जाता है वहां पे, स्कॉटलैंड का कैप्टन है, वहां पे भागता है, एंड he does not stop. He does not stop. It's that Scottish blood in him that will make him just go on and on and on and on. So I just feel that स्विगी का डिलीवरी बॉय बना दिया भाई उसको। सही में रेस्ट दे दे भाई उसको। एग्जैक्टली उसको, मतलब बेचारे के पास कुछ है, क्या करेगा यार वो बंदा। अगर वो आ भी जाएगा मैक्स टू मैक्स, मतलब he will make 2-3 more runs offensively and deliver one good ball. बट उस वन गुड बॉल के होप में अगर हम सोच रहे हैं कि मे बी उसे एक गुड बॉल को हम कन्वर्ट करें, तो दैट इज जस्ट विशुअल थिंकिंग हमारे एंड से। अग्रीड। Okay. मुझे लगा डिफेंसिवली सिमिकास वाज अ लिटिल सस्पेक्ट। काफी सारे टाइम्स व्हेन साका शुड हैव लॉस्ट द बॉल, साका managed to gain control, and Saka, of course, he's a very dangerous player. देखा ही आज 2 गोल स्कोर कर लिए। I don't know, maybe offensively, yeah, it shouldn't have been that different, but defensively, I think Robbo would have been a much more bigger problem for Saka. Who knows? यार मतलब अभी तो डिफेंसिवली तुम माल्डिनी को भी खिला देते ना, तो भी हम लोग बहुत ही एक्सपोज्ड होते हैं। तो मैं इन जनरल आई वाज जस्ट थिंकिंग कि रोबो का लाइक दैट वॉइस, दैट लीडरशिप। बट आई एग्री विद जो ईशान ने बोला कि लास्ट सीजन भी हमने एक दो डिबेट किए थे कि रोबो का फॉर्म क्या है, कैसा है। या बट यही है, आर्सेनल ने हरा दिया और दक्ष बहुत खुश है, लीग लीडर। लेकिन कब तक निधि, कब तक? देख मैंने कल के लाइव में भी यही बोला था कि आई डोंट थिंक दे विल विन द टाइटल, राइट? बिकॉज रियलिस्टिक, मतलब इफ आर्सेनल विन द टाइटल ना, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, Yeah. राइट? बिकॉज तुम सिटी को देखो, एंड वी नो दिस ऑल टू वेल यार। 97 पॉइंट्स नॉट विन द टाइटल, 95 पॉइंट्स नॉट विन द टाइटल, राइट? क्या लगता है अभी उसको? Yeah, but they will do very well. I definitely see a comfortable top 4 finish, top 3, top 2 होगा आर्सेनल का। But Daksh, just one question before we leave. Do you think Europa League and the World Cup both will play a factor in Arsenal's form this season? Yeah, that's the thing, right? Our top 4 rivals, almost all of them are in the Champions League. And जो Europa League की games है, we can afford 7-8 people to shift out and our second string to play. Liverpool can't afford that with Rangers. Chelsea can't afford that with Milan. Spurs can't afford that with Frankfurt. Man City, of course, can't afford because they're chasing a Champions League. So all this Europa League works in our favor. As for the World Cup, some of our key players are not going. Odegaard's not going. Martinelli, पता नहीं, मतलब पोस्ट गेम सब सारे ब्राजीलियन एक साथ इकट्ठे हो गए। हाँ बे, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। एंड तो पता नहीं मार्टिनेली का क्या सीन है। साका विल गो फॉर इंग्लैंड। डिफेंस में गैब्रियल विल नॉट गो, सलीबा विल गो। तो ये काफी मिक्स एंड मैच है। बट आई थिंक जो भी हमारे प्लेयर्स जा भी रहे, आई डोंट थिंक दे विल गो टू डीप इनटू द वर्ल्ड कप एनीवे। ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस, बॉक्सिंग डे से काफी पहले ही आ ही जाएंगे। सो ये आई डोंट थिंक इट वर्क्स इन आवर फेवर, जो भी वर्ल्ड कप का सीन है एंड जो भी अपना यूरोपा लीग का सीन है। वी माइट गो डीप इनटू द यूरोपा लीग, बट आवर लेवल ऑफ ऑपोजिशन इज काफी कंपैरेटिवली लेसर टू चैंपियंस लीग ऑपोजिशन, एंड वी कैन शिफ्ट आउट मेनी प्लेयर्स फॉर दैट। As they go deeper, I think they will take the Europa League seriously. मेरे को लगता है Yeah. I think because yeah. it is a
it is genuinely a proper opportunity to play in the Champions League as well. Like दो avenue बन जाता है. So Yeah. and it's अभी यूरोपा लीग मतलब it's obviously not as prestigious as the Champions League, obviously not, but it's still a good trophy to win. So For I think they Arsenal, will it's the first European trophy that they won when जब से Champions League और Europa League बना, and I think Arteta will want to be that manager because yeah again brings up again trust to the process, and it'll be incentive for the owners to spend more money for us in the Champions अगले next season summer में या January में. So if हाँ, things go, I think one trophy is on the agenda for Arsenal at least this season. Top 4 aside. yeah yep guys, दक्ष के चलो चैनल भाई को लोग प्लीज सब्सक्राइब करना, हमारे भी कर देना अगर आपने नहीं किया अभी तक. Yeah, Ishan bro, thank you so much यार, really appreciate it यार. Ishan, next before we end Thank you. it, by next week Haaland है, Foden है, De पहले Bruyne है. रेंजर्स को हरा लेते हैं. भाई मैं तो कह रहा हूँ रेंजर्स का मैच जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देना. कोई तरीका नहीं है बचने का भाई. करंट फॉर्म पे और कोई तरीका नहीं है भाई. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक मतलब डर लग रहा है काफी काफी ज्यादा. लाइक Yeah. लुकिंग एट हाउ सिटी इज प्लेइंग और लुकिंग एट हाउ वी आर प्लेइंग, कुछ भी मतलब I just don't want a drubbing. As simple as that. हाँ. What it has come down to, Nidhi, Yeah. what it has come down to from like literally 2 महीने में we are and I don't blame ईशान. बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं खुद सोच रहा हूँ. हाँ वही कि इज्जत बच जाए बस, मतलब पब्लिक ये सोच रही है. The only thing I'll say is कि हालैंड के बारे में सोच के सिर्फ हमको ऐसा नहीं लगता है. हालैंड के बारे में सोच के 19 टीम के फैंस को ऐसा ही लगता है. हाँ. और जब वो चैंपियंस लीग में खेलेगा as he goes, उनको भी ऐसा ही लगेगा. He's not even going to the World Cup also. Yes. बस मैं वो मतलब small mercies, मतलब I'm just saying कि Haaland will destroy any defense. Yeah. Alright तो boys, और हम तो खैर वैसे भी बेकार ही खेल रहे हैं. तो भाई लोग अभी तक जिसने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है मेनेस इन द मॉन्क को, दक्ष के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू ए फॉर आर्सेनल मेनेस इन द मॉन्क. हालत खराब है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. अभी और दारू पीऊंगा मैं, लेकिन लिवरपूल कंटेंट हम लोग हमेशा बनाते रहेंगे, ठीक है. तो बाकी आते रहिए और अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगली बार हारेंगे तो ट्रोल करना होगा तो फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और फिर 5 मिनट का मैं टाइमर है उसको मैं इस बार 30 मिनट कर दूंगा, तो 30 मिनट रुकना पड़ जाएगा ट्रोल करने के लिए. तो अभी अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है. बाकी हैव अ गुड एंड सेफ वीक एवरीवन. Cheers and up the Reds.